हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको थ्योरम 10.1 शो हो रही है। थ्योरम 10.1 में क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है जैसे एक सर्कल है, उसका ये एक टेंजेंट है ए बी, ठीक है। तो ये जो ओ यहाँ पे पी पे ही जो इसका रेडियस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाता है। ओके, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है? जो गिवन है वो हम राइट कर लेंगे। हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ tangent AB meet the circle at P। यहाँ पे ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका टेंजेंट AB है, वो मीट कर रहा है सर्कल P पे, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के। ये जो OP है ये ए बी का परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे एक तरह से कि हम ओ से यहाँ तक इस टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमें ओ क्यू लाइन यहाँ पे क्यू पॉइंट हो गया, और जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रहा है ये हमारा एम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ये जो ओ से एम है ये एक सर्कल का रेडियस है, और ओ से पी भी सर्कल का रेडियस था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे ओ पी इक्वल ओ एम। ये जो ओ पी है ये ओ एम के इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। अब हम आगे क्या प्रूव करेंगे? देखिए, ये जो ओ एम रेडियस है ये इस ओ क्यू लाइन का से छोटा है। आपको दिख रहा होगा ये। जब हम एक चीज़ प्रूव कर देंगे यहाँ पे कि जैसे ये रेडियस को हम यहाँ लेके आए इस लाइन को यहाँ तक, और ये जो ओ एम लाइन है ये इस ओ क्यू से छोटी है, ये आपको शो हो रहा है कि जो ओ एम है, ये जो ओ एम है स्मॉलर है ये ओ क्यू से, कि ओ एम जो है वो ओ क्यू का छोटा है ओ क्यू से, ठीक है। अब ओ एम और ओ पी हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। इट मीन्स अगर ओ एम ओ क्यू का स्मॉलर पार्ट है तो ओ पी भी क्या है? ओ क्यू से छोटा है, तो ओ पी भी ओ क्यू से क्या होगा? छोटा होगा। ओके, सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट ए बी, हैंस ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये हमारा यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो तो आपने क्या करना है? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हमने, और ये वाली लाइन को अगर हम स्मॉल प्रूव कर देते हैं कि ओ पी जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है इस ए बी की, सो उसका मतलब ये होता है कि ओ पी इस ए बी पे एक परपेंडिकुलर बना रही है। यहाँ पे हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। नाउ थ्योरम 10.2, ये इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है P और इससे ये टू टेंजेंट्स बन रहे हैं PQ और PR, ये सर्कल के इक्वल है। मीन्स बाहर वाले पॉइंट से बनाए गए जो टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ जो है ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में हमें क्या दिए वो राइट करेंगे। यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे,
ये इसका सेंटर O है। यहाँ से हमने P पॉइंट एक्सटर्नल लिया, P से Q तक और P से R तक, ये इसके 2 टेंजेंट्स बना दिए। ओके, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पर जो हमें गिवन है, सर्कल विद सेंटर O एंड 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR। हमें ये चीज़ गिवन है कि एक सेंटर दिया हुआ सर्कल का और उसके 2 टेंजेंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं PQ और PR ये इक्वल हैं। PQ और PR ये हमें इक्वल है कि ये जो PQ है इस PR के इक्वल है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये O को Q से मिलाना है, O को R से मिलाना है और O को P से मिला लेना है। ये जो आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ओके, सो हम यहाँ राइट कर लेंगे जॉइन OQ OP एंड OR। ओके, OP OQ और OR को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रूफ करेंगे अब इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि जो OQ है, ये OQ ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, ये PQ पे। यहाँ से OQ पे जा रहा है। ये हमने पहले अंडरस्टैंड किया था कि सेंटर से ये रेडियस किसी टेंजेंट पे ऐसे फॉल करता है तो वहाँ पे ये क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। ओके, इसी तरह से ये जो OR है ये कौन से टेंजेंट पे बना रहा है, ये PR टेंजेंट पे बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये राइट करेंगे कि OQ परपेंडिकुलर है PQ के और OR परपेंडिकुलर है PR के। ये देखो OQ PQ के परपेंडिकुलर है और OR PR के परपेंडिकुलर है। इसका रीज़न हम दे देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी अंडरस्टैंड किया था। ओके, सो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गई। अब हम ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं 2 ट्राइंगल्स। ओके, कौन कौन से ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ट्राइंगल्स आपको शो हो रहे हैं OPQ और OPR। अब हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। अब इन 2 ट्राइंगल्स में हम देखेंगे, देखो OPQ और OPR में। अब हम यहाँ पर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे, देखो जब ये रेडियस टेंजेंट पे फॉल करता है यानी परपेंडिकुलर बनाता है तो यहाँ वाले जो एंगल होते हैं, ये वाली, ये और ये कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब एक सेंटर से रेडियस टेंजेंट पे फॉल करता है या परपेंडिकुलर बनाता है तो वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, OQP और ORP, ये जो एंगल हैं ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल OQP इक्वल है एंगल ORP ईच 90 डिग्री। ओके, देन आपको दिख रहा है यहाँ पे OP इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। सो ये कॉमन हो जाएगा, OP इक्वल OP, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अंडरस्टैंड। अब एक चीज़ हमें और प्रूव करनी है। अब आप देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल की साइड है OQ और OR ये भी आपस में इक्वल ही होंगी क्योंकि ये सेम सेंटर से
जा रही हैं उस पर रेडियस है सर्कल का, सेम सर्कल का, तो ये इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, ओ क्यू इक्वल है ओ आर के। इसका रीज़न हम क्या देंगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, ये हमने इसका रीज़न दे दिया। जब हम 3 चीज़ें प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये जो 2 ट्राइंगल्स हमें गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम नीचे राइट कर देंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। सो हम यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल ओ पी क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ पी आर के। ये आर एच एस रूल से हो जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और यहाँ पे देखो पी क्यू और पी आर इसके अंदर आ रहा है, तो पी क्यू इक्वल है पी आर के, ये सी पी सी टी से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। ओके।